है, ठीक है। ठीक है ना वो। मुझे चाहिए नहीं चाहिए तो सिर्फ चलिए एक और देखते हैं। एक बेरोजगारी दर में घटौती हुई है हमारे बिहार मतलब पूरे देश में, उसको उसकी एक जो है निकाला गया रिपोर्ट निकाला गया है, ठीक है। बेरोजगारी दर पे, तो बेरोजगारी दर पे जो रिपोर्ट निकाला गया जरा देख लेते हैं। बेरोजगारी दर घटा, तो घटा तक भारत में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किया गया है, द्वारा बताया गया है। इसमें बेरोजगारी दर कितना घट गया है जरा देख लेते हैं। मई में जो था बेरोजगारी दर 11.9 था, 11.9% था मई में बेरोजगारी दर 11.9% था। वही जो है जून में घट करके, यानी कि ये जून में घट करके कितना हो गया है 9.19% हो गया है। भारत की ये बेरोजगारी दर है। इसी में ये टोटल बेरोजगारी दर है, कितना है ये टोटल है, ठीक है ना। टोटल बेरोजगारी दर है पूरे देश में। अगर वही बात किया जाए तो इसमें दो भागों में बांट दिया, एक शहरी बांट दिया जाता है, एक ग्रामीण बांट देते हैं, ठीक है ना। देश की बेरोजगारी दर में जो है एक शहरी बेरोजगारी भी होता है और एक ग्रामीण बेरोजगारी, दोनों में भी कटौती हुई, दोनों में कितना कमी आई है उसको भी देख लेते हैं। शहरी बेरोजगारी दर, शहरी बेरोजगारी दर 10.07% है, 10.07% है। ये कब का है? जून का है। कब का है? जून का है। अगर हम मई का जानने के इच्छुक हैं तो 14.7% था मई में, जो घट के 10 पे आ गया है। अब यह हो गया शहरी। अब इसी के साथ ग्रामीण देख लेते हैं। शहरी देख रहे तो ग्रामीण का ही नहीं देखेंगे भाई, ग्रामीण से हमको दुश्मनी थोड़ी है ना। ग्रामीण बेरोजगारी दर, ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.75 है, जो मई में था 10.65% था मई में। ये जून की बात बता रहा हूँ। 10.65 मई में था, जो घट कर कितना हो गया 8.75 हो गया। ये है बेरोजगारी दर। इसको नापने का काम कौन करता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी करता है। मैं इसे रफ करूं? चलिए, एक दुखद बात भी है और एक सुखद बात भी, दोनों साथ साथ है। दुखद यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री, जरा नए मुख्यमंत्री का नाम जान लेते हैं कौन है। नए मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो 11वें मुख्यमंत्री हैं। कितने मुख्यमंत्री हैं? 11वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और हाँ, जो इस्तीफा दिए पूर्व के मुख्यमंत्री, जो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या है जरा बता दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री
जो इस्तीफा दिए, जो दिए उनका नाम क्या है, जरा नाम देख लेते हैं उनका। उनका नाम क्या है? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत ये 10वें मुख्यमंत्री थे। जब वो 11वें होंगे तो वो तो ऑटोमेटिक है कि 10वें होंगे। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटा छोटी चीज़ पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये पूछ लेगा कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने या 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो पता रहेगा तभी तो जवाब दीजिएगा, नहीं पता नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर कहते रहिएगा सर पता नहीं है पता नहीं है। सर्च मारेंगे नेट पर। चलिए, अब एक सबसे बड़ी घटना ये हुई है भारत देश में कि 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। ठीक है, 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए। वो 8 राज्य के राज्यपालों को थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन राज्यपाल बदले हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तीरथ सिंह है। हाँ, 8 राज्यों के नए राज्यपाल, क्योंकि ये घटना जरूरी नहीं है। अगर आप कोई आने वाला एग्ज़ाम में, जिसमें मान के चलिए कि अभी कोई 1 महीना 2 महीना बाद एग्ज़ाम है, तो आपसे ये पूछ लेगा। अगर अभी नहीं है तो, लेकिन आप सोच रहे कि बीपीएससी में ये पूछेगा, बीपीएससी में ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये जो आने वाला एग्ज़ाम है 1-2 मंथ में, उसमें पूछ लेगा। कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उसमें 1-2 मंथ में पूछ लेगा। चलिए, तो इसमें नाम फटाफट लिखिए। पहला झारखंड। झारखंड के कौन बने हैं जरा देख लेते हैं। रमेश बैस। रमेश बैस, और ये रमेश बैस पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। रमेश बैस पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। दूसरा, त्रिपुरा का राज्यपाल अभी कौन बने हुए? सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण। तीसरा, सत्यदेव नारायण पहले जो थे हरियाणा के राज्यपाल थे। अब हरियाणा का देखते हैं। हरियाणा का राज्यपाल कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। चौथा, गोवा। गोवा के राज्यपाल कौन बने हैं? पीएस पिल्ले। पीएस पिल्ले। पांचवा, कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने हैं? थावर चंद। थावर चंद गहलोत। 6 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश, एमपी। हम शॉर्ट नेम लिख रहे हैं एमपी, मध्य प्रदेश नहीं लिखे हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि समझ लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, मध्य प्रदेश। मंगू भाई मंगू भाई छगन भाई पटेल। बहुत बड़ा नाम है। मंगू भाई छगन भाई पटेल। 7 नंबर देख लेते हैं। एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। वो सब नहीं कहिएगा, मालूम चला कि किसी को कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है। ठीक ना। राजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र
विश्वनाथ अलेंकर, ठीक है, अर्लेकर, अर्लेकर नहीं। 8वां मिजोरम, डॉक्टर हरि बाबू कभमपति, क्या नाम, हरि बाबू कम्भमपति, कम्भमपति, कम्भमपति। ये हैं 8 राज्यों के नए राज्यपाल। ये मैंने 8 राज्यपाल लिखवा दिया है। हो गया साहब। हम्म, मैं रफ कर दूँ इसको। तो पूछेगा ना सर, हम सब मेरे समझ से सब कोई जगह सब झारखंड सर, क्योंकि झारखंड जो है ना सर बिहार के सब बगल में। बिहार चलिए, अब एक नैनो सैनिटाइज़र का आविष्कार किया गया है, ये बनाया गया है नैनो सैनिटाइज़र। उस सैनिटाइज़र जो है ये है कि आप जो है कि एक बार लगा लीजिएगा 24 घंटा काम करता रहेगा। हाँ, तो एक बार सैनिटाइज़र लगाइए 24 घंटा के लिए फ्री रहिए। हाँ, ठीक है। देखिए जान है तो जहान है, समझा। सैनिटाइजर होता है। हमारे मोदी जी दिए हैं। चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए जो है किसको कहाँ कौन बनाया है, ठीक है। IIT हैदराबाद के डॉक्टर रूबी ने बनाया है। मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसको कोई पढ़ाने का औचित्य ही नहीं है। सैनिटाइजर तो बहुत सारा मार्केट में उपलब्ध है, इसको पढ़ाने का एक ही औचित्य है कि मेरे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये यही एक गड़बड़ है कि केंद्रीय मंत्री जहाँ शामिल हो गए वहाँ उनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। हाँ बोल, शिक्षा मंत्री जो है क्या है कि ये IIT नहीं, ये कौन सा कॉलेज है, हैदराबाद है, ठीक है हैदराबाद ना, IIT का IIT कॉलेज है। उस कॉलेज के जो है कि शिक्षा मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ है, ना कि जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय से। इसलिए जो है कि उन्होंने इसको लॉन्च किया, बाकी को इसको मान्यता देना का काम जो है कि स्वास्थ्य विभाग का ही है ना। वो इसे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री लिखिएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री राज्य का भी होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम क्या है जरा बताइएगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल, जब थे तब तो उन्हीं का नाम बताएंगे ना। पोखरियाल निशंक,
ने इस उत्पाद को लॉन्च किया। और इस उत्पाद का नाम जो है क्या है, जरा देख लेते हैं। उत्पाद का नाम देख लेते हैं। उत्पाद का नाम ड्यूरोकिया है। ड्यूरोकिया है। इसमें क्या है कि इथेनॉल पे आधारित, जिसमें कि इथेनॉल जो होता है ना, जो अल्कोहल होता है, उस पे आधारित नैनो फॉर्मुलेशन जो की कोटिंग की गई है, नैनो फॉर्मुलेशन की। तो उसके बाद जो है कि ये क्या करता है, जहाँ भी देखता है, मान के चलिए कोरोना आ रहा है, उसको हटाने का काम करता है ये। तो इसमें जो है कि दो वैरायटी है। एक तो कि जो है कि हाथ, माने शरीर के लिए, एक हाथ के लिए है, और एक घर के लिए है। तो शरीर वाला जो है कि 24 घंटा काम करेगा, और घर वाला 1 महीना तक काम करेगा। हाँ, तो अगर ख़रीदना है तो हाँ, तो इसको ख़रीदना है तो जो है कि ऑर्डर कर लीजिए। देखिए, मैं दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ कि हैंड वाला कौन है और रूम वाला कौन है, घर वाला कौन है। अरे घर में कहीं मार दीजिए। अब हम उनसे हम जो है कि बोलने जाएंगे तो सर, कहीं भी मार दीजिए उसको। हॉस्पिटल में सर मनाया गया कि नहीं सर? हॉस्पिटल में पता सर मना जाएगा तब 1 महीने तक का सबसे कराया जाएगा। बहुत आप प्रोत्साहन दे रहे हैं हमको। बहुत टाइम में गाड़ी बंद कर किया है। ये 24 घंटे तक कार्य करेगा, ठीक है ना। ये हैंड सैनिटाइजर है। और इसी का जो है एक और है, ड्यूरोकिया एच सरफेस डिसइंफेक्टेंट। हाँ, ये एच ही लिखा हुआ है। ये जो है 30 डे तक काम करेगा। ये नहीं कि मेरा कहा हुआ कि सर आप ही कहे थे, ये तो लिए हैं, काम ही नहीं कर रहा है, ये हम नहीं कहे हैं। ये रूबी जो है, जो डॉक्टर रूबी हैं, उनके द्वारा कहा गया है। मैं किसी तरीके का इसमें मेरी भागीदारी नहीं है इसको कहने में। तो पैसा उसका सर नहीं चलेगा सर? अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, वो अभी प्रायोगिक तौर पे लॉन्च हुआ है ना। इसको प्रयोग कर रहा है अभी, लोगों को सामने थोड़ी मार्केट में लॉन्च कर देगा तुरंत ही। इसके साइड इफ़ेक्ट को जानेगा है कि नहीं है। सर दोनों में तो पता है सर, नाम तो सर सेम ही है सर। एक हो गया पता चला सर, और एक और ये सर हो गया पता ठीक है, दोनों क्या है उस सूर्य, ये दोनों का अंतर यही है कि एक जो है कि हैंड वाला, एक सरफेस वाला है। आप मान के चलिए एक मुंह धोने वाला ब्रश है, एक जो है कि बाथरूम सब करने वाला ब्रश है, दोनों तो ब्रश ही है। तब क्या उसका जो यूज हम मुंह धोने वाला में थोड़ी कर सकते, नहीं ना कर सकते हैं। तो सर चलता है सर, एक हाँ, ठीक है, तो भाई दोनों में अंतर होता है। तो जिसका जिसका जो नाम है उसके हिसाब से काम होता है। चलिए आप लोग चलिए, आप लोग ऐसे बातें करते कि चलिए इनमें मिटा रहा हूँ। अब आप लोग बच्चे नहीं रह गए, आप लोग ऐसे अवस्था में हैं कि उसे बच्चा नहीं कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग इतने समझदार हो गए हैं कि
कि आप हर एक परिस्थिति को समझ जाइएगा। आप तो ये भी थोड़ा सा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उस समय और भी चीज़ों को सुनने को मिलेगा, तब बोलेंगे सर बस कीजिए। तो ये सब चीज़ें नहीं चलता है ना। आप एक शिक्षा का मैंने एक, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको हर एक तरह की चीज़ों को बताया जाएगा, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है। तो आपको बस पढ़ने से मतलब रखना है। ध्यान कहाँ इधर उधर बजाते रहते हैं आप लोग। एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। इसे शुरू किए हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्री या हाँ मंत्री द्वारा जारी किया गया है। देखिए इसमें क्या है, इसमें 35 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। 35 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। 35 कहिए सर, 35 कैसे हो गया? 35 हो गया, 28 राज्य हो गया, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये मिला करके हो गया 35। हाँ दोनों इकट्ठे लिख दिया गया है, प्रदेश को शामिल किया गया। प्रदेश अगर लिखना चाहते हैं तो प्रदेश के जिले भी लिख लीजिए, कितने प्रदेश के 707 जिलों में, जिलों भी लिख लीजिए, जिलों को शामिल किया गया है। और इसका औचित्य यह है कि उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। मान के चलिए कि मेरे घर के बगल में जो है कि दिया, मिट्टी के दिया बहुत अच्छा बनता है, तो वो उत्पाद को जो है कि उस जिला में इतना फेमस कर दिया कि उसका भी जो है कि पूंजी मैंने उसका भी जो है कि और बाहरी जगहों पे जो है कि मांग बढ़ जाए और उसका भी कमाई होता रहे। मान के चलिए कि मैं बास्केट बनाता हूँ, टोकरी बनाता हूँ, तो टोकरी का भी तो डिमांड है मार्केट में। अब देखते हैं कि टोकरी की क्या क्या डिमांड है, शादी में ले जाना है, फल ले जाना है, ठीक है ना। ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। ये माने कि अब जैसे कि अब मान के चलिए कहीं भी चटाई बनता है, ठीक है ना, चटाई बनता है तो एक चटाई हर एक तरीके से बनता है, ठीक है ना। मैट जो है हर एक तरीके से, एक मशीन से बनता है, एक हाथ के कारीगर से बनता है। तो हाथ की जो कारीगरी से बनता है उसको बढ़ावा ज़्यादा दिया जाएगा बजाते कि जो मशीन से बनता है, क्योंकि उनको संरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि वो प्राचीन ज़माने से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को संरक्षण दिया जाएगा। चलिए ये जो है, ये एक जिला एक उत्पाद जो है, ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के अंतर्गत लागू किया गया है, ठीक है। यह योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। हाँ मैंने इसी के अंतर्गत है, इसी को बढ़ावा देगा कि जो छोटे छोटे चीज़ों को और लागू कर दिया जाए। ये बड़ा चीज़ किसी को जल्दी से मालूम नहीं होता है, जो हर एक क्षेत्र में होता है, छोटा चीज़ों को उसको जल्दी से सब लोग पकड़ पाता है। तो इस योजना को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये है। अब इसमें जो है 17 राज्यों में 50 से अधिक जो है इंक्यूबेशन सेंटर खोला जा रहा है, इसी के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत। और ये सबसे पहले यह योजना कहाँ लागू किया गया था, ये बता सकते हैं? यूपी में।
उसी को जो है कि पैमाने पे, बड़े पैमाने तर्ज पे जो केंद्र सरकार ने लागू किया गया है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि ये पूछ भी लेगा कि एक जिला एक उत्पाद जो है कि ये तो ठीक बात है कि ये केंद्र सरकार ने अभी लागू किया, लेकिन इससे पहले जो है कहाँ लागू हुआ था? यूपी में, यूपी सरकार ने लागू किया था। ठीक है। जब हम इसको पढ़ रहे थे, अगर लिखना चाहता तो साइड में लिख लीजिएगा, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? यूपी में। जब इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ लेते हैं। जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अभी अभी मंत्रिमंडल का जो कल परसों 3-4 दिन पहले जो विस्तार हुआ है, ठीक है ना, उन मंत्रिमंडल में किनको क्या क्या 15 लोगों को पोस्ट, नए मंत्रिमंडल में 15 लोगों को शामिल किया गया है, जो 15 या 14 लोगों को शामिल किया गया, उनको क्या क्या पोस्ट दिया गया है, उनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये चांसेस ज़्यादा रहेगी आपको पूछने का।